फिक्र नजर, अरबाब अदब, अरबाब अहले इल्म, अरबाब भीरा और तमाम मेहमानाने इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बड़े हजरात से गुजारिश करूंगा कि दीनी महफिल का जो है लिहाज रखते हुए, ख्याल रखते हुए अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, और जो बच्चे हैं उनसे दस्तबस्ता इल्तिमास है कि वो पीछे चले जाएं। जितने बच्चे हैं मेरे बाईं साइड और दाईं साइड और सामने, तमाम बच्चों से बड़े अदब के साथ गुजारिश है, तमाम बच्चे पीछे चले जाएं। इधर से जो खड़े हैं बड़े हजरात वो आगे बैठ जाएं, और जो खड़े हैं बच्चे वो पीछे चले जाएं। आप तक अगर आवाज जा रही है तो पीछे चले जाएं आप लोग। इधर से जगह बिल्कुल खाली कर दें। बड़े हजरात से गुजारिश है जो उधर खड़े हैं, ऊपर रोड पे खड़े हैं, उनसे अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो आपसे भी दस्तबस्ता इल्तिमास है, हरफे इल्तिमास है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप तशरीफ ले आएं। माशाअल्लाह आज का ये अजीमुश्शान आपकी भीरा की सरजमीन पर रूहानी इजलास जिस मकसद के लिए सजाया और संवारा गया है, दालान वाली मस्जिद, मस्जिद जिन्नूरैन जो मशहूर है दालान वाली मस्जिद के नाम से, उसके चंदे के हवाले से आज का ये प्रोग्राम सजाया और संवारा गया है। और साथ साथ वो महफिल नातुन नबी की भी हेडिंग लगाई गई है। यानी दो एतबार से ये प्रोग्राम इम्तियाजी हैसियत रखता है। इसकी अजमत का तकाजा ये है कि हम जितना ज्यादा हो सके बाअदब होकर के बैठे, तब यह प्रोग्राम जो है पूरी अपनी हुस्न खूबसूरती के साथ, पूरी जो है मतानत के साथ, पूरी संजीदगी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचकर रवा दमा होकर कामयाबी की जमानत हासिल करेगा। देखिए बड़े हजरात अब भी जो है इंतजार में है कि जो है हमें कोई आकर के बैठाए। भाई ये आपका इजलास है, आपसे फिर मेरी गुजारिश है, जो सामने नौजवान खड़े हैं, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो करीब आकर के बैठ जाएं, तशरीफ ले आइए। आज का ये अजीमुश्शान इजलास आले जनाब हजरत मौलाना नौमान साहब के हुक्म पर, आले जनाब रहमान अजीज साहब के हुक्म पर मैं हाजिर आया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी आपके दरमियान में हाजिर आया। बड़ी मोहब्बतें, बड़े अच्छे लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिलता है, जो रूहानियत मिलती है, जो दाढ़ी टोपी कुर्ता यहाँ पे नजर आता है, आंखों को सुरूर मिलता है आप सबको देख करके, वो हर जगह नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि एक दीनी प्रोग्राम में किस तरह से बैठा जाता है। हजरत ग्रामी फिर एक बार मेरी गुजारिश है, इधर जो दाहिनी साइड खड़े हैं मेरे, उनसे गुजारिश है कि आगे आकर के बैठ जाएं, तशरीफ ले आइए। रोड पे जो खड़े हैं उनसे फिर एक बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग तशरीफ ले आएं ताकि ये प्रोग्राम जल्द अज जल्द शुरू हो सके। आज का ये इजलास जो है पहले ही बता दिया गया है मुख्तसर के तौर पर, जल्द अज जल्द हमें खत्म करना है, पाया तकमील तक पहुंचाना है, और जिस मकसद के लिए सजाया और संवारा गया है, आप सबसे गुजारिश है कि भरपूर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आपको अपनी दौलत, अपने पैसा, अपना रुपया जो मस्जिद पर आप देंगे उसका आपको उसका डबल फायदा होगा इंशाअल्लाह। आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में देखेंगे, आखिरत में भी इंशाअल्लाह देखेंगे। गुजारिश है आपसे तशरीफ ले आइए ताकि मैं प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से शुरू करूं। आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम महफिल नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सजाया और संवारा गया है। दर हकीकत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू, आपकी सीरत का हर जुज़्वा इनकलाब, आफरी पैगाम और आब हयात का दर्जा रखता है। रहती दुनिया तक के लिए इंसानों की फौजो फलाह का मेयार भी है।
इसमें कोई जाविया बर्बरियत और वहशत का नजर नहीं आता। आपने मिट्टी के जर्रों, पानी के कतरों और उमड़ते हुए सैलाबों और तमाम चीजों को जो है जो अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात पहुंचाई और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और तबा ताबईन के जरिए जो हम तक दीन आया है, इसमें बड़ी असलाफ की जो है कुर्बानियां रही हैं। हजरात गिरामी, आज का ये इजलास चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चंद घंटे अगर हम इस्लाह की नीयत से इसमें लगा लें तो यकीनन हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। हम इस नीयत के साथ बैठे। ये खूबसूरत स्टेज जो सजा हुआ है, माशाअल्लाह खूबसूरत पिंडाल सजाया गया है और शोरा इकराम की एक अजीम फहरिस्त आज के इस प्रोग्राम में जमा की गई है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं हो सकती जब तक जो है उलमा इकराम के बयानात और शोरा इकराम के कलाम के जरिए हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव ना करें, कुछ अच्छा फील न करें, तब जा करके इस जलसे की कामयाबी की जमानत समझी जाएगी। अगर जलसा खत्म होने के बाद कोई एक शख्स भी राह रास्त पर आ जाता है, हिदायत पा जाता है उलमा इकराम के बयानात के जरिए, तो इस जलसे की कामयाबी की जमानत समझी जाएगी। कसीर तादाद में जोक लोगों का तशरीफ ले आना ये हरगिज जो है जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं हो सकती हज़रात गिरामी। इसलिए हम आज की रात सिर्फ जलसा देखने के लिए नहीं, जलसा सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की इस्लाह के लिए बैठे, इखलास के साथ बैठे। फिर एक बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग तशरीफ ले आएं ताकि मैं प्रोग्राम को शुरू कर सकूं। जो सामने खड़े हैं, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो एक मेहमान के नाते मेरी बात सुनिए और बैठ जाइए ताकि मैं प्रोग्राम को शुरू कर सकूं। आज का ये इजलास कई ऐसी अजीम शख्सियात हैं जिनकी वजह से जो है इजलास की जो है हैसियत और मर्तबा और बढ़ गया है। हज़रात गिरामी, कमेटी वाले अगर मेरी बात सुन रहे हो तो जरा इन तक मेरी बात पहुंचाएं। जो सामने खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाएं ताकि मैं प्रोग्राम को शुरू कर सकूं। तशरीफ ले आइए, बहुत अच्छे लोग हैं, बात को समझते हैं, तशरीफ ले आएं। अगर आप सिर्फ जलसा देखने के लिए आए हैं तो आप जलसा देख करके जा सकते हैं। अगर आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, अगर आप अपनी इस्लाह के लिए आए हैं तो गुजारिश है आपसे कि आप बैठ जाइए। हज़रात गिरामी, आज का ये इजलास जो है मैं चाहता हूं कि एक खूबसूरत हमद के जरिए इस इजलास का आगाज करूं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। जनाब अबरार काशिफ ने कहा था कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन, तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हुरो मलाइक और जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्मा आ रहियां, ये महफिल, ये मेरे, ये तन्हाइयां, फलक का तुझे सामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप। हज़रात गिरामी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आएं। जो आप लोग जो है अगर बैठ जाएंगे तो यकीनन ये प्रोग्राम जो है खूबसूरती के साथ आगाज हो जाएगा। आप लोग बैठ जाएं तो बिल्कुल जो है ज़हन मुंतशिर हो जाता है। अगर कोई माइक पे खड़ा होता है, अगर सामने वाले जो है बात नहीं सुनते हैं, अगर जो सलीके से नहीं बैठते हैं, यकीनन जो है बोलने वाले का चाहे वो शुरा इकराम हो, उनका ज़हन मुंतशिर हो जाता है। जो रोड पे खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ ला करके बैठ जाएं ताकि मैं इस प्रोग्राम का आगाज कर सकूं। कबल अज़ी कि मैं प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज की इस महफिल, ये महफिल जो है एक ऐसी अजीम शख्सियत की सदारत में, तहत निगरानी में लेकर चला जाए ताकि उनकी सदारत में ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी अख्ताम तक पहुंचे। और ये हमारे असलाफ का जो है आइन अमल भी रहा है कि वो जब भी किसी महफिल का जो है इनेकाद करते थे तो उस महफिल को किसी अजीम शख्सियत की निगरानी में लेकर चलते थे ताकि वो प्रोग्राम बहुस्न खूबी अख्ताम पर पहुंचे। आइए
हम भी उनकी इत्तिबा करते हुए आज की इस महफिल की सदारत के लिए एक ऐसी अजीम शख्सियत का इंतखाब करते हैं। मुझे बताया गया, अभी मैं यहाँ पे आया, मैं उस शख्सियत के बारे में वाकिफ नहीं था। रहमान अजीज साहब ने और बहुत सारे लोगों ने जब उनसे तबादले ख्याल हुआ तो उन्होंने बताया कि वह अजीम शख्सियत जो है सौम सलात की बड़ी पाबंद है, हद दर्जा पाबंद है, और उसके अलावा तकवा तहारत आला दर्जे का हजरत के अंदर है। यकीनन उसकी वजह से जब किसी अजीम शख्सियत की निगरानी में कोई प्रोग्राम चलता है तो यकीनन उस महफिल की रूहानियत बढ़ जाती है, उस महफिल की कामयाबी की जमानत दी जा सकती है। इसलिए आइए मैं उस अजीम शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी जो है पेश कर रहा हूँ, और वो अजीम शख्सियत हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब कासमी शेखुल हदीस मदरसा मिसबाहुल उलूम कोपागंज हजरत वाला का नाम नामी इसमें गिरामी, इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ कि हजरत वाला आज की इस महफिल की तारीफ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस इजलास और महफिल नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत के लिए जिस ज़ाते गिरामी का नाम लिया गया है, मैं अपनी तरफ से और तमाम सामीन की तरफ से इसकी भरपूर लफ्ज़ों में तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह इजाजत सदर साहब की मिल गई है। अब यकीनन ये प्रोग्राम पूरी खूबसूरती के साथ इंशाअल्लाह सदर साहब की निगरानी में अपनी मंजिल को पहुंचकर कामयाबी की जमानत हासिल करेगा। आज के इस अजीम शान महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं बड़ी बावकार शख्सियत हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब कासमी, उस्ताद मदरसा ताफिजुल कुरान भीरा, और खुतबे सदारत इंशाअल्लाह आज की इस महफिल की हजरत खुद जो है सदर साहब के ज़बानी सुना जाएगा।